जिंदगी मैंने तेरे घने रंग देखे हैं, जिंदगी मैंने तेरे घने रंग देखे हैं, अच्छे रमाड़े मैंने सारे ढंग देखे हैं। जिंदगी मैंने तेरे घने रंग देखे हैं, अच्छे रमाड़े मैंने सारे ढंग देखे हैं। कोई शहर में, कोई गांव में, कोई धूप में, कोई छाँव में, कोई शहर में, कोई गांव में, कोई धूप में, कोई छाँव में, किसी ने सतंगी तो कोई जीरिया से आराम में, अरे किसी ने सतंगी तो कोई जीरिया से आराम में, कोई सुख में, कोई दुख में, कोई रजिया तो कोई भूख में, कोई सुख में, कोई दुख में, कोई रजिया तो कोई भूख में, कोई दिन दिहाड़े डाका और कोई चोरी करे से लुक में, अरे कोई दिन दिहाड़े डाका तो कोई चोरी करे से लुक में। अरे हार दे और जीत दे मैंने जिंदगी की जंग देखे हैं, जिंदगी मैंने तेरे घने रंग देखे हैं, अच्छे वाले मैंने सारे रंग देखे हैं। कोई गरीब तो कोई अमीर से, कोई गरीब तो कोई अमीर से, कोई राजा कोई फकीर से, कोई अमीर तो कोई गरीब से, कोई राजा कोई फकीर से, कोई महला में रेवणिया तो किसी के तन पे नचीर से, कोई झूठा तो कोई साचा से, कोई झूठा तो कोई साचा से, कोई माड़ा तो कोई अच्छा से, कोई खेलनिया खिलाड़ी और कोई खेल में भी काचा से, अरे कोई खेलनिया खिलाड़ी कोई खेल में भी काचा से। अरे अच्छी सूरत के लोग, अच्छी सूरत के लोग पर दिल के जमा नंग देखे हैं, जिंदगी मैंने तेरे घने रंग देखे हैं, अक्षर माड़े मैंने सारे ढंग देखे हैं। क्योंकि काला है कोई धोड़ा है, कोई श्याणा है कोई बोड़ा है, काला है कोई धोड़ा है, कोई श्याणा है कोई बोड़ा है, कोई शांत स्वभाव का मानस तो कोई कर रहा आड़ा रोड़ा है, कोई शांत स्वभाव का मानस तो कोई कर रहा आड़ा रोड़ा है, कोई पढ़ा लिखा कोई अनपढ़ है, कोई पढ़ा लिखा कोई अनपढ़ है, कोई पढ़ लिख के भी अनपढ़ है, कोई पढ़ा लिखा कोई अनपढ़ है, कोई पढ़ लिख के भी अनपढ़ है, कोई काम करे सफाई है तो कोई कर रहा भाई यो गड़बड़ है, कोई कर रहा भाई यो गड़बड़ है। अरे शरीर के तकड़े पर सोचता है अपंग देखे हैं, जिंदगी मैंने तेरे घने रंग देखे हैं, अच्छे रमाड़े मैंने सारे ढंग देखे हैं। कोई दिन में काम करे, कोई दिन में काम करे, कोई मेहनत करे सरात ने, कोई दिन में काम करे, कोई मेहनत करे सरात ने, हर कोई मेहनत इतनी कर ले कि कर दे दिन रात ने। अरे फौजी देश पे वार दे हैं अपनी जान ने, फौजी देश पे वार दे हैं अपनी जान ने, और सदा इस देश का पेट भरिया इस भोले किसान ने। अरे देश का पेट भरनिए, अरे देश का पेट भरनिए, मैंने खुद भूखते मरते देखे हैं, जिंदगी मैंने तेरे घने रंग देखे हैं, अक्षर मारे मैंने सारे रंग देखे हैं। और चुनाव का समय जैसे बताया भाई ने, तो मैं अभी कुछ लिख के लाया हूँ, इसको आप साहित्यिक उस पर परखने की कोशिश ना करें कि मुझे पता है साहित्यिक रूप से अशुद्धियाँ या शुद्धियाँ हैं, लेकिन मैं सिर्फ भाव लिखने की कोशिश की है कि मैं हूँ नेता भैया स्वीकार करो प्रणाम, बोलो राम राम जी राम राम जी राम राम जी राम। मैं हूँ नेता भैया स्वीकार करो प्रणाम, बोलो राम राम जी राम राम जी राम राम जी राम। कि आए हैं चुनाव भैया बिगड़े होंगे काम, जालीदार पहनेंगे टोपी घूमेंगे अक्षरधाम, बोलो राम राम जी राम राम जी राम राम जी राम। श्वेत वस्त्र पहन के भैया करते काले काम, घोटाले करना काम हमारा, नेता हमारा नाम, बोलो राम राम जी राम राम जी राम राम जी राम। बेरोजगारी महंगाई पे कछु नहीं हम बोलेंगे, जो कछु तुम पूछोगे तो हिंदू मुस्लिम बोलेंगे। बेरोजगारी महंगाई पे कछु नहीं हम बोलेंगे, जो कछु तुम पूछोगे तो हिंदू मुस्लिम बोलेंगे। ऐ युवाओं सुन लो तुम भी मत मांगो रोजगार, ऐ युवाओं सुन लो तुम भी मत मांगो रोजगार, अभी बनेंगे सिर्फ हमारे कोठी बंगलेकार, अभी बनेंगे सिर्फ हमारे कोठी बंगलेकार। और बना बना कर बेचो पकोड़े, बना बना कर बेचो पकोड़े, बेचो झंडू बाम, बोलो राम राम जी राम राम जी राम राम जी राम। खिलाफ हमारे बोलेगा किसान नहीं रह जाएगा, खिलाफ हमारे बोलेगा किसान नहीं रह जाएगा, विरोध करेगा जो भी फिर वो आतंकी कहलाएगा। कोरोना नहीं बीमारी को एक काहे को घबराते हो, कोरोना नहीं बीमारी को एक काहे को घबराते हो, बैठ धरा पे मार पालती थाली नहीं बजाते हो, बैठ धरा पे मार पालती थाली नहीं बजाते हो, ताली बजाओ थाली बजाओ छोड़ के सारे काम, बोलो राम राम जी राम राम जी राम राम जी राम।
कोरोना ने सरकार संग ये कर लिया अनुबंध, कोरोना ने सरकार संग ये कर लिया अनुबंध, ठेके सारे खुले रहेंगे स्कूल रहेंगे बंद। कोरोना ने सरकार संग ये कर लिया अनुबंध, ठेके सारे खुले रहेंगे स्कूल रहेंगे बंद। 10 बजे तक खुला है ठेका, अरे 10 बजे तक खुला है ठेका, पियो भर भर जाम, बोलो राम राम जी राम राम जी राम राम जी राम। सारे मुद्दों को हम एक मुद्दे में भटकाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। सारे मुद्दों को हम एक मुद्दे में भटकाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मेरे नाम पे देश खा रहे, मेरे नाम पे देश खा रहे, रो रहे जय श्री राम, बोलो राम राम जी राम राम जी राम राम जी राम। मैं हूं नेता भैया, स्वीकार करो प्रणाम, बोलो राम राम जी राम राम जी राम राम जी राम। हर घड़ी हर समय मुस्कुराया करो, हर घड़ी हर समय मुस्कुराया करो, फासले दिल से अपने मिटाया करो। जाएगा साथ तेरे तो कुछ भी नहीं, जाएगा साथ तेरे तो कुछ भी नहीं। बेसबब भूख को ना बढ़ाया करो, बेसबब भूख को ना बढ़ाया करो। हाल क्या हो गया आज इंसान का, हाल क्या हो गया आज इंसान का, हाल क्या हो गया आज इंसान का। यश भी धन छोड़ कर कुछ कमाया करो, यश भी धन छोड़ कर कुछ कमाया करो। दर्द के कम सबब इस जहां में नहीं, दर्द के कम सबब इस जहां में नहीं। कम से कम आप तो मत रुलाया करो, कम से कम आप तो मत रुलाया करो। छोड़ देंगे सभी तुमको तन्हा यहाँ, छोड़ देंगे सभी तुमको तन्हा यहाँ। बेवजह सबको यूं ना सताया करो, बेवजह सबको यूं ना सताया करो। और पाएगा राह में अपनी मंजिल खड़ी, पाएगा राह में अपनी मंजिल खड़ी, पाएगा राह में अपनी मंजिल खड़ी। अपने कदमों को आगे बढ़ाया करो, अपने कदमों को आगे बढ़ाया करो। और मैं इसको विराम दूंगी, बहुत बड़ी मेरी गज़ल है, बहुत ज़्यादा इसमें अशार हैं। एक आखिरी, बोलिए सच सदा मान पाओगे तुम, बोलिए सच सदा मान पाओगे तुम। झूठ की महफिलें मत सजाया करो, झूठ की महफिलें मत सजाया करो। हर घड़ी हर समय मुस्कुराया करो। और जैसा कि मुझे परमिशन मिली है पिता पर, कि एक पिता, हम हमेशा माँ के लिए करते हैं कि माँ बहुत कुछ सहन करती है, माँ, कोई शक नहीं कि माँ सर्वोपरि है, माँ सर्वशक्तिमान है, माँ खुदा का रूप है। पर एक पिता के जो मन के भाव कुछ ऐसे हैं जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करते। अगर आप उनको कोने में या
अलग से बैठकर देखोगे या उनसे बात करोगे तो वो कहीं उनके दर्द सामने आते हैं, और किसी के आगे मुस्कुराना दर्द अंदर छिपाकर शायद उससे बड़ी कला है कि हम सामने अपने आप को रो कर दिखा रहे हैं कि हम कितने दुखी हैं, उसके बाद भी दूसरों का हौसला। और एक पिता को इतना हक नहीं कि वो किसी के सामने रो दे, एक पिता को इतना हक नहीं कि वो कह दे मुझे भी रोना आता है, मुझे भी सहारा चाहिए, मेरे भी कोई आंसू पोंछ ले। एक बच्चे के आगे उसे यही समझा जाता है कि पिता कठोर है, वो उसको चलने का पूरा हक है, वो रो नहीं सकता, उसे रोने का बिल्कुल हक नहीं है। तो एक कुछ पिता की महिमा पर छोटी सी कुछ पंक्तियां। पिता सवारे सारा जीवन, पिता गुणों की खान, पिता खड़े जो साथ हमारे जीवन ये आसान। पिता में भी होए माता सा सुंदर प्यारा रूप, ढूंढे अपने बच्चों में वो खुद अपना स्वरूप। नहीं बेवजह मन दुख जाए इतना रखना ध्यान, पिता खड़े जो साथ हमारे जीवन ये आसान। और उनका दिल कैसा होता है वो देखिए। भले सख्त वो दिखते हैं पर दिल होता सुकुमार, नहीं खेलना दिल से उनके निज जीवन में यार। प्यार पिता से करो सदा ही देना तुम सम्मान, पिता खड़े जो साथ हमारे जीवन ये आसान। और आखिरी छोटा सा बंद। कष्ट सभी चुपचाप सहे हैं, नहीं करेंगे शोर, अंदर से छुप छुप कर रोते करो कभी तो गौर। खुद से ज्यादा प्यारी लागे उनको तो संतान, पिता खड़े जो साथ हमारे जीवन ये आसान, पिता खड़े जो साथ हमारे जीवन ये आसान। शुक्रिया। अच्छा लंबा, मेरे तो गुना लंबा था। सब्जी वाली रेडी थी ले गया, बोले भाई नींबू के बाद दिए, बोले ओ खसम तड़न हो के देख संतरे हैं। आसन का सौदा इर्द गिर्द गणा पा जावा है। एक मेरा मित्र है गढ़ा प्यारा, नाम है कृष्ण, रियल में वो पैदा होया जित समस्या खड़ी हो गई। उसके 3 भाई, सारे बाबू गाँव हैं। उस बापा ने कृष्ण बेचारा आकड़ा, जो आकड़े हो ने बै में ठे में गै में जबरदस्त प्रॉब्लम आवे। बाबू कई सारे बाबू लिखड़े नहीं, कई साल हो गए बोल रहे छोरा बोल रहे नहीं, बाबू कौन बोल रहे। आखिरी में जब उसने समझ में आया, उसने आपका बाबू का नया वो पिताजी बोलने लग गया। पिताजी आसानी से लिख रहे, बीड़ी पीने लग गया, डमरू का भंडार पियो, डमरू कहना को नहीं आवे। सेठ तोड़ जावे, सेठ थी हाँ लाल लाल बंडल दिए, लाल लाल बंडल। उसकी बुआ बड़सी गेट दो रहे, आने लग रही, हम दोनों जान लग रहे, मेरी ओट में हो गया। मैं क्यों रह रहा है, बुआ है। मैं फिर के बिजली पड़ेगी, बुआ आंधी होगी, बुआ नमस्ते कड़ी पड़ेगी। मारा घर आया क्या, हम उनकी डोरी मांग ले, उनकी बैठक में तो भीतर लगाया करते, डोरी लंबी थी, मारा मोटर का लगानी थी। घर आया काकी मरवा दिए, कह दे काकी मरवा दी। फिर डोरी को लिगड़ा, डे लिगड़े को नहीं, रोड़ा तो डे का डे को काकी मरवा दे, डोरी।
फिर पढ़ने लग गया। 8वीं में हो गया हम दोनों इकट्ठे। 8वीं में उस साल नया सिस्टम आया कि 4 पाँच रोल नंबर कोड भिड़ेंगे। कृष्ण ने बोला 13 पाँच मेरा करवा ले। मैं कहा ठीक है। मेरा आज भी मेरा 8वीं का रोल नंबर याद है। मेरा रोल नंबर था 62,709 8वीं क्लास का, और कृष्ण का करवा लिया 62,713। इत्तेफाक था 62 भी आ गया और 13 भी आ गया, दोनों खजमा मास्टर का नाम था श्याम सुंदर, आज ये जीवित हैं। बहुत गुस्सेल मास्टर थे और उस टाइम 8वीं में रोल नंबर याद करवाया करते मास्टर। रोल नंबर याद हो गया को नहीं, और बाढ़ ने बिठा रखे, बैंत ले रखे मास्टर ने, और रोल नंबर कृष्ण रटन ला रहा है। मेरे पास से बैठा 62,713 मेरा नंबर आया। मैंने मेरा रोल नंबर बताया 62,709। इतनी बार में कृष्ण खड़ा आया, रोल नंबर बता। बोला जी 62,703। वो नहीं आया। कृष्ण ने आधा काट दिया मेरा सारा रोल नंबर। बोला जी 703। वो खेत छोड़ दिया। मास्टर इतना उठ के उसको दोहराया, पूरा बताओ। मुमला जी बस आंख बंद करा कि मास्टर ने दिया उसका रैप्टा दिन जी 13। कृष्ण ब्याह दिया ढाड बदोड़, बरवाड़ा आगे पड़े ढाड बदोड़, ज्ञानपुर अगला अड्डा, और टिकट बस में जाने लग गया। ढाड बदोड़ लाख रुपये दे दो, अगला लिखड़े को नहीं। कंडक्टर थी कंडक्टर हाँ टिकट है, निबलावा दे दे। आधा घंटा यार किस ढाड बदौड़े को लिखड़ा है, और कंडक्टर मजे लो। कंडक्टर समझ गया कि ढाड बदौड़ की टिकट लेनी, टिकट पता करेगी दे लगा ज्ञान पर अगला टेक दे दीप करा लितरिया था। तो एक और अजीब शख्स है, नाम है चिरंजा। वो क्या था, मजाकिया बुड्ढा है, कान मुकान जान लग रही। नु बोला सारे की टिकट मैं ले लूंगा। नु बोला ठीक है। आप आपकी कटा ली लगदर ने नाक में बोल जाएगा थोड़ा हो आग आगी फैलाएंगे। उस टाइम का दौर होया करता है, जिस टाइम पे बैंक वाले लोगों ने पकड़ ले जाया करते, कर्जा नहीं भरा करते। तो चिरंजन ने कर्जा भी ले रखे। फलाएंगे आगी उतर के बाज लिया, फलाएंगे वाले और सारी बस छोड़ उसके गेलो लिए और पकड़ ली। बताओ उतना आओ शर्म थोड़ी मोटी, तेरे ऊपर दौड़े सेलिया पर भी तेरे दौड़े आ रहे हैं, और तू फिर बात जाए। टिकट ही लेनी थी 5 रुपया की। ओहो मेरा से टिकट देखो दे, इतने गिलड़े साफ हो लिए। मुझे फिर बाजा क्यों, मेरा शेर मन सोची बैंक वाले आ गए, टिकट तो चिरंजा रोंद ले, मैं आज ही बात कर ले, मेरा शेर टिकट देख तू। बागोत मैडम चला गया। एक जना सुतरी खेसी नु तय कर रहा नु, उसके पास चिरंजा, और लैंड जबरदस्त भीड़ हो रही, और भीड़ होंदे उसकी खेसी सरकण दे, और चिरंजन ने पासला पलटा देने दे, पिल्ला ली। और वो चिरंजन एक दिया रैप्टा उसके, तेरा सुना तेरा खेसी करें मेरे की पिल्ला खेसी मन ला रखी नु पिल्ला और कुलने जा रहे। वो भजन गीता प्रोग्राम, और आखिरी में फिर वह आरती पढ़ा रहे। वो आरती पढ़े, 2 लुगाई बैठी इकट्ठी, एक घराड़ा का नाम सीताराम, और वह कलियावा घूम के रघुपति राघव राजा राम पतित पावन वनु कर दिया। दूसरी का ए क्या कर रही, पाप होगा पूरी बोल रहा है। नुबली एक कुकर बोलूं उसका नाम आवे, नुबली नाम तो लेना पड़ेगा नहीं तो पाप होगा, पूरी लाइन बोल। नुबली ले कड़ा दे, फिर आई कली घूम के
रघुपति राघव राजा राम, अगम हमारा बेटू का पापा का नाम। पुराने टाइम में बटेऊ जो है 5-5, 7-7 दिन रुक जाता। बटेऊ का जोटा बराबर खर्चा बताया करती। 5-7 दिन हो गए कुंगरना पड़े ना, सरका ही नहीं उड़ता। आखिरी में दड़ी वीर बतलाए यो लट तो कौन जावे कि मैं तजुर्बा कर सरक जावे हो नुबला तरक्के ना, तू तो खेत में गिर जी, मैं पड़ोसियाँ चली जाऊंगी कि क्या करेगा। खीर चढ़ाएगी हारा में, वो बर्तन लेके खेत में चला गया, वह पोतल लेके पड़ोसियाँ चली गई। सन आए और वो अपने खीर तैर के और कि मैं पाया करूँ गुड़ था, गुड़ तो ला कर सारी साफ कर गया और ऊपर सोने की बजाय तड़ाई नींद आ गई खट है। खार आए दोनों बतलाए कटगी रहे दे, बोले हाँ कटगी रहे दे, बोले देखा वो फिर बोले हाँ मैं मर्द गणा होशियार तजर्बेकार कड़केगा और बर्तन लेके खेत में चला गया, ये बाया हूँ तड़केगा। फिर वह बोली मैं वीर गणी होशियार तजर्बेकार कड़केगी और छोर लेके पड़ोसियां चली गई, बाई हूँ तड़केगी। उसकी भी खुली आंख, वो खाट का दड़ा काट के नाट बोला मैं मर्द गणा होशियार तजर्बेकार कड़केगा और गुड़ तला के तारी खीर रगड़ गया, बेहोश पड़ा हूँ तड़केगा। तो हरियाणा है, हाँ चिरंजा बागोत मैडम तो गया एक दिन लाठी लिया है, बढ़िया वाली लाठी। रियल घटनाएं हैं जी, कोई बनाई हुई घटना नहीं है, ये रियल मेरे गांव की घटनाएं हैं। तो बस में जाया करते, वो बस में बैठा छोरा लाठी ले रहा और उसके सारे बैठा, चिरंजा का लाठी आ गई पसंद, लाठी पसंद आ गई। उनके जड़ खेत आए उनके चिरंजा के और ठावा लाठी और शीशम को बक मारी। बताओ मेरी लाठी लाठी तेरा सोचना लाठी लाठी कर रहा है, आंख में लीगड़ा लागण ना हो रहा था मेरे तो रंग रहा जी लाठी लाठी। उसके द्वारा कोई आ गया सुबेरा चिरंज द्वारा, तो उन दिया छरा तेरा चाह रहा है ले दो बढ़िया ही चा बनवा के। थोड़ी बार आगे वो दादा चिन्नी को नहीं तेरा सुना ले टेम पर बोला ले जा तेरे काका तो रबी सबने लिया चिन्नी टेम तो बोल रहे चिन्नी को नहीं बता पहला ये ओहो सुरेंद्र पहला याद देखो नुआ में ये टेम तो बोल रहे चिन्नी को नहीं। बात श्रृंगार रस की चाल रही थी, प्यार मोहब्बत की चाल रही थी। तो पहले उससे शुरुआत करूं हूं कि मैं तने गणा चाहूं हूं, कि मैं तने गणा चाहूं हूं, मेरे ख्याल में तने ये पाऊं सू। अरे मेरे यारा के जिगर तेरा गाँव सू, झूठ ना सच बताऊं सू, तेरे खातर खुद ने नई नई चीज सिखाऊं सू। और तेरा आगे कहने में घबराऊं हूं, जीते तो रन सुनाऊं हूं। इससे बढ़िया इशारे मोहब्बत हो ही नहीं सकता। हमारी सामने से वही एक थोड़ी मतलब श्रृंगार रस की लाइन है कि बात बात पे तेरा ठीक ना से खींचना, बात बात पे तेरा ठीक ना से खींचना। और तने मनावन खातर मने पड़े से रीजना, तने मनावन खातर मने पड़े से रीजना। और श्यानी जुल्फ तो तेरी लहरावा जनु राम हवा गाले लेके बीजना। के सच्ची बात कहने का जी तो गणा करा था, सच्ची बात कहने का जी तो गणा करा था कि यार तो तेरे पे बहुत मरा था। और तने देखे भी ना सरा था, आज नहीं काल बोल दूंगा नु गिनी गिनी दिन दरे था। ठीक है सर, वो भी सुनाऊंगा जरूर। आज एक नई कविता लिख के लिया हूँ भाई। तो मतलब वाह खड़ी खड़ी हंस थी, ध्यान दियो भाई सारे जने के वाह खड़ी खड़ी हंस थी, दीवा प्यार का मेरे दिल में चास थी। के वाह खड़ी खड़ी हंस थी, दीवा प्यार का मेरे दिल में चास थी।
और परियां की सी उसमें होती झलक, जब मोटी मोटी आँखें खोली उसने पलक। परियां की सी उसमें होती झलक, जब मोटी मोटी आँखें खोली उसने पलक, और उसके बाड़ा की दौलत माथप थी पड़ी, जब वह मेरे साईं बसमती खड़ी। आगे सुनिए भाई कि बस में बहुत ज्यादा भीड़ थी, बस में बहुत ज्यादा भीड़ थी, पर उस खातर तो ही चीड़ थी। वह दिखा नारी जनू सूरज तो बादल हटा था, और मेरा लागी वह सीढ़ी जनू में बरस की डटा था। मेरा लागी वह सीढ़ी जनू में बरस की डटा था, और फिर वह आंसी तो लागी सामन की जड़ी, जब वह मेरे साईं बसमती खड़ी। आगे सुनिए, बस का सफर बढ़िया होता है। बिल्कुल। हाँ, आगे सुनिए भाई कि पीली चुन्नी सूट था धोला, सूट था धोला, पीली चुन्नी सूट था धोला, देखने खातर दोनों आँखों में हो रहा रोला। देखने खातर दोनों आँखों में हो रहा रोला, अरे दौरे जाके कर लियो बात, ओलो न कोई ओला सोला। दौड़े जाके कर लियो बात, ओलो न कोई ओला सोला, खड़ी खड़ी वा बोझ मर जाके ले लो न कोई उसका जोड़ा। और फिर रह खया गाना बाज गया, ना टूटे जीवन की लड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी, जवान से बसमती घड़ी। के देख रंग रूप, क्या अच्छा के देख रंग रूप और सुथरी शान, मेरी सास में रटकी जान। फिर उसका मेरे का नहीं होया ध्यान, अल्लाह गच्चा बूझना वह भी मेरा ज्ञान। फिर पहला कौन सा आँख झपकावे, फिर पहले कौन सा आँख झपकावे, लाग वह भी जिद पर अड़ी, जब वह मेरे साईं बसमती गड़ी। इतनी कविता थी भाई, धन्यवाद आपको पसंद। मैं भी जाते बस में जाऊंगा। संयोग की बात होती है। एक छोटी सी तुकबंदी, मतलब जी भाई कि आखिरकार जब वो दिन आया, आखिरकार जब वो दिन आया, मन उससे बात कहने का मौका पाया, और उसका बेराना मैं तो कभी फुल्ला ना समाया। कि उसका बेराना मैं तो कभी फुल्ला ना समाया, और राजी तो वह भी हो रही थी, मेरी जान में वह भी दिल खो रही थी। वह बोलती रही, खिड़की दिल की खोलती रही, वह जो कह थी मन वो तो ना सुना था, क्योंकि यार तो मन में सपने बुने था। वह जो कह थी मन वो तो ना सुना था, क्योंकि यार तो मन में सपने बुना था, और मन तो बता दी सारी ये सही, फिर नू ना मेरा के गई। मन बता दी सारी ये सही, फिर नू ना मेरा के गई। और बोल रही इतनी मिठी ज्ञान दावी पढ़ लो चिट्ठी, बोल रही इतनी मिठी ज्ञान दावी पढ़ लो चिट्ठी, और मैं तो कति भीतर ताल गया, जो कहनी थी वह कह फिर मुड़त चाल गया। और फिर मेरा सुख दीवम तेल तो गल गया, जो सोच के उसका प्यार में जल गया, और उसका जवाब ना आया, उसका जवाब ना आया। रे छोड़ो ने यारी में राज घना भूल गया, लाग गया लेटर कपड़े में धुल गया। कबूतरी वाली निकालो उससे पहले थोड़ी और सुना दी तो बंदी। हाँ इस भाई इसका मैंने कोई टाइटल तो पाया को नहीं, तो इसका नाम रख दिया मैंने अधूरी आस की। हाँ कि टाइम था 10:07, टाइम था 10:07, और के जड में कापत है दांत, और के बुझोगे बात, जब देखा उस तीन उसमें रहा गात। कि यार भी देसी ओढ़ रहा था खेसी, और इंद्र लोक में हुर होया करे ऐसी, और सोच ली उसके दिल में लानी पेशी। कि उसने ही बेरा ने के सूझगी, उसने ही बेरा ने के सूझगी, कि दोरे सी आयर मेरा नाम बूझगी।
बतला का हंसगी थोड़ा सा खासगी, आख्या के तीर सीधे दिल में पासगी। और तो बतला बतला का हंसगी थोड़ा सा खासगी, आख्या के तीर सीधे दिल में पासगी। और चौकर तक लट्टू सा चासगी। और तार यार ने भी होगी थी आस की, पर यह दिल की बात कहते कहीं ना जा सकी। खुदा ने भी औरत की क्या किस्मत बनाई है, खुदा ने भी औरत की क्या किस्मत बनाई है। कहने को तो दो घर हैं उसके, पर वो दोनों के लिए पराई है। खुदा ने औरत की क्या किस्मत बनाई है, कहने को तो दो घर हैं उसके, पर वो दोनों के लिए पराई है। और एक ही शख्स को दो नामों से पुकारा जाता है, एक ही शख्स को दो नामों से पुकारा जाता है। कभी दूजे घर जाना है तो कभी दूजे घर से आई है। एक ही शख्स को दो नामों से पुकारा जाता है, कभी दूजे घर जाना है तो कभी दूजे घर से आई है। और कहने वाले तो चले गए कहकर कि खाना अच्छा नहीं था, कहने वाले तो चले गए कहकर कि खाना अच्छा नहीं था। किसी को क्या पता एक बाप ने कहाँ अंगूठे लगाकर बेटी ब्याही है। कहने वाले तो चले गए कहकर कि खाना अच्छा नहीं था, किसी को क्या पता एक बाप ने कहाँ अंगूठे लगाकर बेटी ब्याही है। और देखने वालों ने बस देखा कि क्या क्या है दहेज में, देखने वालों ने तो बस देखा कि क्या क्या है दहेज में। किसी ने यह ना देखा कि चांद से सुंदर बहू घर में आई है। देखने वालों ने बस देखा कि क्या क्या है दहेज में, किसी ने ये न देखा कि चांद से सुंदर बहू घर में आई है। और अंतिम लाइन है कि शादी तलक अपने ही घर में पराई बनकर रही, शादी तलक अपने ही घर में पराई बनकर रही। और शादी के बाद भी दूसरे घर में पराई ही कहलाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक कविता है, एक आज के दौर में देखे दो क्लोज फ्रेंड जो होते हैं उनके ऊपर है। माना मेरे दोस्त तू हर बार मेरा कहा मान जाता है, माना मेरे दोस्त तू हर बार मेरा कहा मान जाता है। कहा बाद में पहले तू बुरा मान जाता है। माना मेरे दोस्त तू हर बार मेरा कहा मान जाता है, कहा बाद में पहले तू बुरा मान जाता है। और तुझे मनाना किसी जंग जीतने से कम नहीं है, तुझे मनाना किसी जंग जीतने से कम नहीं है। तुझसे पहले तो रूठा खुदा भी मान जाता है। तुझे मनाना तो किसी जंग जीतने से कम नहीं है, तुझसे पहले तो रूठा खुदा भी मान जाता है। और वो मेरा आशिक कुछ इस कदर है, वो मेरा आशिक कुछ इस कदर है। मैं चाहे उसके हक में बद्दुआ करूं वो उसे भी दुआ मान जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। वो मेरा आशिक इस कदर है, मैं उसके चाहे उसके हक में बद्दुआ करूं वो उसे भी दुआ मान जाता है। और उसे पसंद नहीं मोहब्बत में कोई खेल हो, उसे पसंद नहीं मोहब्बत में कोई खेल हो। वो प्यार में रखी शर्तों को भी जुआ मान जाता है। उसे पसंद नहीं मोहब्बत में भी कोई खेल हो, वो प्यार में रखी शर्तों को भी जुआ मान जाता है। और अंतिम लाइन देखिए, उसने खुद को मुझ पर इस कदर निर्भर कर रखा है, उसने खुद को मुझ पर इस कदर निर्भर कर रखा है। जो मैं आसमां को धुआं बोलूं तो वो धुआं मान जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एक कल्पना है मेरी, वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। बड़ी हसीन ये रात है, क्या बात है। बड़ी हसीन ये रात है, क्या बात है। मेरा कातिल मेरे साथ है, क्या बात है। बड़ी हसीन ये रात है, क्या बात है। मेरा कातिल मेरे साथ है, क्या बात है। यूं तो खुद से भी छिपा कर रखता हूँ इच्छाएं मेरी,
यूं तो खुद से भी छिपा कर रखता हूँ इच्छाएं मेरी, पर इस मौसम में खोलते मेरे जज्बात है, क्या बात है। यूं तो खुद से भी छिपा कर रखता हूँ इच्छाएं मेरी, इस मौसम में खोलते मेरे जज्बात है, क्या बात है। जिसे आज तलक बस सपनों में ही देखा था मैंने, जिसे आज तलक बस सपनों में ही देखा था मैंने, आज उससे हकीकत में मुलाकात है, क्या बात है। जिसे आज तलक बस सपनों में ही देखा था मैंने, आज उससे हकीकत में मुलाकात है, क्या बात है। और कभी तरसते थे तेरी एक झलक को भी हम, कभी तरसते थे तेरी एक झलक को भी हम, आज मेरे हाथों में तेरा हाथ है, क्या बात है। कभी तरसते थे तेरी एक झलक को भी हम, आज मेरे हाथों में तेरा हाथ है, क्या बात है। और अंतिम लाइन है, एक तो मोहब्बत का ये लंबा रास्ता, एक तो मोहब्बत का ये लंबा रास्ता, दूसरा तुम जैसा हमसफर मेरे साथ है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल एक चुनाव का समय चल रहा है और प्यार भी किसी चुनाव से कम नहीं है, तो मैंने प्यार भी किसी चुनाव से कम नहीं है साहब, तो मैंने प्यार और चुनाव को जरा एक ही उसमें सीमित किया, तो जरा सुनिएगा। ये तो बता तेरे प्यार के उम्मीदवार कौन कौन हैं। ये तो बता तेरे प्यार के उम्मीदवार कौन कौन हैं, मेरी तरह तेरी सीट के दावेदार कौन कौन हैं। सागर जी, ये तो बता तेरे प्यार के उम्मीदवार कौन कौन हैं, मेरी तरह तेरी सीट के दावेदार कौन कौन हैं। माना शहर में आशिक तेरे सैकड़ों हैं, माना शहर में आशिक तेरे सैकड़ों हैं, पर ये तो बता मुझ जैसा वफादार कौन कौन है। माना शहर में आशिक तेरे सैकड़ों हैं, पर ये तो बता मुझ जैसा वफादार कौन कौन है। न जाने मेरे जैसे कितने आशिकों को चाहती है तू, न जाने मेरे जैसे कितने आशिकों को चाहती है तू, असल में तेरे प्यार का हकदार कौन कौन है। न जाने मेरे जैसे कितने आशिकों को चाहती है तू, असल में तेरे प्यार का हकदार कौन कौन है। किस किस को तूने तेरा प्यार उधार दे रखा है, किस किस को तूने तेरा प्यार उधार दे रखा है, तू ही बता तेरा कर्जदार कौन कौन है। और अंतिम लाइन के साथ विराम लूँगा। मत भूल लाइन है कि किस किस को तूने तेरा प्यार उधार दे रखा है, तू ही बता तेरा कर्जदार कौन कौन है। और मत भूल प्यार और जंग में सब जायज हुआ करता है, मत भूल प्यार और जंग में सब जायज हुआ करता है, कुछ ऊंच नीच हो गई तो जिम्मेदार कौन कौन है। बहुत बहुत आपको शुक्रिया। आप सब कई पीकर शराब मर गए, कई दूसरिया की जिंदगी बर्बाद कर गए, क्यों वे मरण की राह पर चले, कई घर क्या न बदनाम करके। बूढ़ी सी माँ देखा है बाट, मेरा बेटा होगा कि मेरा बेटा किसी का खेत में पड़ा पाऊंगा। मासूम सा बाप वो सिर में टेंशन लिए फिरे जासे, बेटा के बेरा कित टूले जासे, भाई के बेरा कित ढूंढे जासे, उस नशेड़ी बाई की तलाश में सारी रात घूमे जासे। कई पीकर न शराब मर गए, क्यों दूसरिया की जिंदगी बर्बाद कर गए। बियर दारू नहीं होती भाई, नू कह कहना घर उसका भी बर्बाद कर गए। लिखणिए लिख दे मर गए, खुंडिया ने भी लिख दिए कविता, फिर भी पिणिए पिंदे पिंदे मर गए। पी कहना 10 की कई घर क्या गेलिया लड़दे मर गए, कई पी कहना शराब मर गए, कई दूसरिया की जिंदगी बर्बाद कर गए, क्यों वे मरण की राह पर चाले, कई घर क्या न बदनाम कर गए, कई घर क्या न बदनाम कर गए। और 4 लाइनें मैं माँ के लिए समर्पित करूँगा। माँ किसी से कम नहीं, जो हर मर्द को जन्म देती है, भगवान भी प्रणाम करते हैं उसको जो हमें जन्म देती है।
आंचल में सिमेटे रखती है हर पल, आंचल में सिमेटे रखती है हर पल, हर दर्द को मरहम देती है, माँ किसी से कम नहीं जो हर मर्द को जन्म देती है, हर मर्द को। और एक और सोशल प्रॉब्लम, उस पर भी मैं कटाक्ष करने का कष्ट करूँगा। वैश्याओं की गलियों में अरमान निकला था, कितना दोगे, किसी बहन की जुबान से सवाल निकला था। मैंने पूछा क्या देना है बहन, इतना कहते ही वैश्याओं की गलियों में हंसी का बवाल उठा था। मेरे जमीर ने पूछा फिर मुझसे क्यों हर दीप हंस रहे हैं सब तुम पे, मेरे जमीर ने पूछा फिर मुझसे क्यों हर दीप सब हंस रहे हैं तुम पे। और मैंने पूछा बहन से कि क्यों हंस रहे हो तुम हम पे, तो पूछने पर बहन ने जवाब दिया कि आप इतने भोले हो बस सही हो, इतने भोले हो बस सही हो। और वैश्याओं की गलियों में जब हंसी का बवाल उठा था, मैंने देखा एक दरवाजे से लोग आ रहे थे, एक दरवाजे से लोग जा रहे थे। मैंने पूछा किस चीज का बाजार है, क्या मिलता है यहाँ? उत्तर दिया बहन ने जिस्म का बाजार है, शरीर मिलता है यहाँ। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं बोला ना मुझे जिस्म चाहिए ना मुझे शरीर चाहिए, है शरीर मेरे पास मेरा, मुझे किसी और का नहीं चाहिए, मुझे किसी और का नहीं चाहिए। वैश्याओं की गलियों में अरमान निकला था, कितना दोगे, किसी बहन की जुबान से सवाल निकला था। मेरे जमीर ने पूछा फिर मुझसे क्या है हरदीप, क्या हो रहा है इस संसार में, जिस्म बिक रहा है इस संसार में, और संसार एक मायावी जाल में फंस रहा है, एक हवस के जाल में फंस रहा है। और इसी तरह हमारे संसार का कल्याणकारी मार्ग से हमारा संसार भटक रहा है। मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगा कि इन सभी सोशल प्रॉब्लम को हम जैसे ही दूर कर सकते हैं, हमारे मन में से जब ये भावनाएं एकदम से मिट जाएगी, तो इसलिए हम सब ये प्रयास कर सकते हैं कि इस सोशल प्रॉब्लम को मिटाया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अक्षय कुमार जी की आवाज है ना, डायलॉग है। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। अच्छा, एक वो है वो ऋतिक रोशन जी की, आएगा जादव, वाह क्या बात। अच्छा देखिए, एक मैं सोच रहा था कि मैं स्क्रिप्ट कोई तैयार करूँ, तो उसमें छोटी सी मैंने लिखी थी कि सनी देओल जी है, जो पहले बीच में ट्रेंड शुरू हो गया था ना, रोक दे मित्र। तो सनी देओल जी झूले में बैठे कह रहे, ओए रोक दे मित्र, ओए एक बार रोक दे, ओए मैडम जी को कह दो एक बार रोक देंगे, एक बार रोक दे मित्र। नीचे राजकुमार जी खड़े हुए, यानी फ्यूज कंडक्टर निकाल दिए, फ्यूज कंडक्टर निकाल दिए हैं, कहना स्वामी अब ये नहीं रुकेगा। बस ये भी छोटा सा ही लिखा था। और अच्छा, भानु प्रताप ठाकुर, वो दरअसल मैं उसमें क्या हुआ था कि मैं बड़ा दुविधा में था जब मैंने फिल्म देखी थी। जब भी मैं घर आता था तो टीवी, जैसे कि घर के जैसे कमरा है ना, कमरे के साथ में टीवी रखा हुआ है, और मैं जैसे ही अंदर आ रहा हूँ खेल के, और टीवी में से आवाज आ रही है, उस समय बेकार है ये लड़की, जिसमें तुम्हारा हाथ। मैं देखा था कि मैं सोचता था रोज की रोज ये कौन है लड़की जो आती है। उसकी छोड़ो, फिर उसके बाद एक उसमें सीन आता है कि वो छोटा सा बच्चा होता है ना, वो उसको लोरी सुना के, जो उनकी उसकी माँ होती है बच्चे की, वो सुला रही होती है। लगता है आज भानु प्रताप जी ने गाना नहीं गाया, इसलिए इसे भी नींद नहीं आ रही है। फिर गाना बोलता है वो, तू मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है। मुझे ये बताओ कि लड़के को, छोटे से 3 महीने का बच्चा होगा, उसको पता होगा ये बातें? उसको क्या पता है कि दिल दीवाना होता है? उसको क्या पता है कि दिल दीवाना होता है और ऐसी कुछ बातें होती है। मैं उस टाइम लॉजिक ढूंढता था, लॉजिक नहीं मिलता था। अच्छा, आज ये तो चलो बाद की बातें होगी, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं दिल्ली से आ रहा था,
मेरे को लुधियाना जाना था किसी काम से, तो मैं दिल्ली से आ रहा था। तो फर्स्ट टाइम मैंने ज़िंदगी में टैक्सी करी थी। उस टाइम टैक्सी में अकेला मैं ही बैठा हूँ। मैं सोच रहा था मैंने गाड़ी को खरीद लिया। मैंने इसको 280 रुपये दिए थे, या 280 या 380 तो वैसे कुछ होंगे, तो मैंने दिया था। मैंने सोचा मैं गाड़ी को मैंने खरीद लिया। मैं फ्रंट सीट पे आके बैठ गया ऐसे। जब ड्राइवर ने बोला ना भैया आप पीछे बैठ जाओ, मैंने कहा यार चलो बैठ जाते हैं। बैठ गया। चलो आगे आए। आगे आने के बाद दिल्ली से जब हम रास्ते में आ रहे तो एक रेस्टोरेंट आता है। रेस्टोरेंट पे हम रुके। वो टैक्सी वालों की तो उनका वो होता है ना सिस्टम होता है, भी यहाँ पर रोकेंगे और उनको खिलाएंगे। तो वहाँ पे रोक के तो मैं जैसे कि उतरा, मैं अपने चौड़ में उतर रहा हूँ। पहली बार ज़िंदगी में टैक्सी करी है। अच्छा मैं बाहर आया, मैं अभी भी सोच रहा हूँ जेब में ऐसे हाथ डाल के मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ ना ऐसा टशन सा करूँगा, फेमस हो जाऊँ। मतलब मेरे जैसा अमीर ही नहीं है कोई। तो मैं गया, बहुत बड़ा होटल, शीशे लगे हुए हैं। मेरे जैसा गरीब आदमी क्या करेगा, सबसे पहले पूछेगा जो हमको इंग्लिश में सबसे बढ़िया लाइन आता, वॉशरूम कहाँ पर है अभी? भाई वॉशरूम कहाँ पर है भैया? यहाँ से जाके ऐसे ठीक। मैं अंदर गया, मैंने मुंह हाथ धोआ, पहले तो रुमाल से साफ़ किया। मैं कहा ठीक है, हाँ ठीक है। फिर मैंने जेब में से खुले पैसे जो थे वो उसकी मैंने बत्ती बनाई और पर्स के साइड में डाला। और 500 वाला नोट था ना, मैंने थोड़ा ऊपर से निकाल के रख दिया ऐसे। अब क्या होगा ना, अब जैसे पर्स में ऐसे पैसा निकालूंगा, 500 का नोट है। और कोइंसिडेंस देखो, मैं गया हूं वहां पर 2 लड़कियां खड़ी हैं, आज तो नंबर बनेंगे। मैं गया तो मैंने ऐसे जेब से पर्स निकाला। अरे यार एक तो खुले का भी चक्कर है। हाँ, एक मिल्क शेक लगा दो। मेरे को लगा कितने का होगा, 100 का होगा या ज़्यादा से ज़्यादा 50। मेरे हांसी में तो यार 20-30 का मिलता है, यहाँ 50 का होगा, 80 का, वो 100 का होगा यार, और कितने का होगा। मैंने कहा लगा दो। मैंने ऐसे करके पैसे दे दिए उसको। बन के जब आ गया, पैसे भी वापस आ गए। मैंने पैसे हाथ में ऐसे पकड़े, मैंने अभी गिने नहीं है पैसे। मैंने ऐसे हाथ में गिलास ले रखे, मैं स्टेशन में अपना खड़ा हूँ ऐसे। 2 मिनट तक मैं इसको लेके खड़ा रहा, यार कोई तो देख लो। आज पैसे खर्च करे, मैंने देख लो कोई तो। अच्छा चलो ठीक है, मैंने पी लिया उसे। पीने के बाद गिलास फेंकने का मन ना करे यार, जिंदगी में पहली बार बड़े होटल में आया हूँ और ये गिलास, मुझे गिलास से प्यार हो गया था उस दिन। तो मैंने उसको कहा, गिलास कहता छोड़ दे भाई, अब कुछ नहीं रहा हमारे बीच। अब हम आपके नहीं। मैं कहा ठीक है। फिर मैंने गिलास जब फेंक दिया, फिर मैंने पैसे देखे, पैसे गिने तो वो मिल्क शेक आप सोचेंगे कितने का था वो, 220 रुपये का। 20 रुपये की थैली आ जाती है दूध की भाई साहब। उस गिलास से तो डबल ही आता है उसके अंदर। फिर मैं एक बार दोबारा वॉशरूम गया। मैं गया, मैंने मुंह धोआ। मुंह धोने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ यार 20 रुपए की शक्ल पे मैंने 220 रुपए खर्च कर दिए। अपनी शक्ल देख भाई। चलो कोई बात नहीं। फिर मैं घर आ गया। एक और इंसिडेंट आपको बताता हूँ। मैं गेम खेल रहा था, घर बैठा था। तो मेरे घर के पास ना, घर के साथ वाला घर है, छोटा सा बच्चा रहता है वहाँ पे, उसका नाम है नोनी। तो उसको सारे चिढ़ाते थे कि नोनी तेरे में दिमाग को नहीं, नोनी तेरे में दिमाग को नहीं। वाकई में नहीं था उसमें दिमाग। मैं गेम खेल रहा था, मेरे पास आया, कहते भैया इसका मेरे फ़ोन का ना स्पीकर नहीं चल रहा है। मैंने कहा हाँ, तो उसको जाके पानी में डाल दे, चल पड़ेगा। उसने जाके डाल दिया। उसने डाल दिया। फिर तो वो घर चला गया। फिर उसके घर जाने के बाद वो नहीं आया, उसकी मम्मी आई थी। कैसी शिक्षा देते हो तुम। और उसके बाद एक बार मैं वो खा रहा था, मक्की के दाने खा रहा था। तब वो आ गया, तो मैं भैया क्या खा रहे हो। मैंने कहा ये गोबर पड़ा है, मैंने उठा के मैंने इसमें प्लेट में डाला और खा रहा हूँ, बड़ा मज़ा आता है। घर चला गया। उसके बाद आप लोग जानते हैं।
मेरी कविता का टाइटल है बेवफा यार। बनाए के न मजाक मेरे जज्बाता का, आज तू किसी और की होगी। उड़ाए कर नींद मेरी राता की, सुनी है तू सुकून तो सोगी। एक तेरे प्यार की खातिर मन कैया गुलाब मोड़े थे, जिंदगी होगी तो तेरे गलिया होगी, इस जिद में कैया के दिल तोड़े थे। हर जगह महफिल लगाने वाला छोरा आजकल गुमसुम रहने लग गया। प्यार वाले खिला तो दूर रहा करो जितना रहा जावे, मर सख्ती कहने लग गया। समझाया था कई बड़े भैया ने, अगर प्यार में किसी ती मुनाफा नहीं कमाया, हार जा गया तू सब कुछ मोहब्बत वाले बाजार में, यो प्यार वाला जुआ किसी ती जितना नहीं आया। आया कर दी शराफत कदे मेरे हिस्से में, तना मैं पूरे गांव में बदनाम कर दिया। दारू लागन लगी रे मन भगवान वर्गी, मन मंदिर समझ कर ठेके में पैर धर दिया। दारू लागन लगी रे मन भगवान वर्गी, मन मंदिर समझ कर ठेके में पैर धर दिया। लिखूं हमेशा हकीकत मेरी ना तो दूसरे की पाओगी, गाऊंगा एक दिन स्टेजा पर तेरी बेवफाई के किस्से, तू टिकट लेके न मेरे शो देखने आओगी, तू टिकट लेके न मेरे शो देखने आओगी। फकीर थारा मैं लकीरा का, तेरी मोहब्बत में खरीदन नहीं पाया, पीसा मेरा तो रथा नहीं, और सच्चा प्यार तन रास नहीं आया। लिखना ना चांदा रे मतन कोरे कागजा में, फिर यह कलम मन मजबूर कर दे है। टूट जा सारा सपना खुल दे ही, यह हकीकत भी मन तेरे तो दूर कर दे है। अजीब असूल है इस मोहब्बत के भी, बेवफाई करने वाला खुश रहा करे। खुदा समझ कर करे जो इबादत इसकी, वो मासूम दर्दे सया करे। करके न विसर्जित तेरे प्यार वाली निशानी न दे मैंने अपने रिश्ते का अंतिम संस्कार कर दिया। एक बार टूट लिया दोबारा नहीं टूटने दूंगा, कह कर मेरी माँ थी मैंने दिल तजूरी में धर दिया। फिर अपनी भी रांझे वाली कहानी जो आज तेरी बेवफाई पर खत्म होगी। उड़ा कर नींद मेरी राता की, सुनी सर तू सुकून तो सोगी, सुनी सर तू सुकून तो सोगी। बैंक का घोटाला रे अच्छा लगे से, हो मोदी तू तो सो गया देश तो जागे से। हो बैंक का घोटाला रे अच्छा लगे से, मोदी तू तो सो गया देश तो जागे से। रे पल भर में क्यों कर बदल जा से रिश्ते, हो पल भर में क्यों कर बदल जा से रिश्ते। इब तो नीरव तो बेगाना लगे से, रे बैंक का घोटाला रे अच्छा लगे से। मोदी तू तो सो गया देश तो जागे से। हो बाट देख रे काला धन भी आवेगा, के बेरा था दौड़ा धन भी जावेगा। हो बाट देख रे काला धन भी आवेगा, के बेरा था दौड़ा धन भी जावेगा। पीएनबी हो पीएनबी, हाँ पीएनबी पे ताला रे अच्छा लगे से। मोदी तू तो सो गया देश तो जागे से। माल्या भी कई 1000 करोड़ लेके वजह था, भूख लगी लालू ने वो चारा खा गया था। हो माल्या भी कई 1000 करोड़ लेके वजह था, भूख लगी लालू ने वो चारा खा गया था। वाडरा हो वाडरा, हाँ वाडरा का अगला नंबर लगे से। मोदी तू तो सो गया देश तो जागे से। बैंक का घोटाला रे अच्छा लगे से। मोदी तू तो सो गया देश तो जागे से। हर हर मोदी घर घर मोदी नारा दे रहे थे, देश लूट के बाजनिया ने सारा दे रहे थे। हर हर मोदी घर घर मोदी नारा दे रहे थे, देश लूट के बाजनिया ने सारा दे रहे थे। नीरव हो ललित हो, नीरव ललित मोदी रे काचे काटे से। मोदी तू तो सो गया देश तो जागे से।
एरे रे 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 बैंक का घोटाला रे अच्छा लागे से मोदी तू तो सो गया देश तो जागे से। धन्यवाद, शुक्रिया। एक शेर उसके साथ शुरुआत करता हूँ। लिखना तो मैं भी चाहता हूँ, लिखना तो मैं भी चाहता हूँ भारत भूमि की महकार को, रण क्षेत्र का साकार रूप और रणचंडी के श्रृंगार को, महारुद्र के रौद्र को और तलवारों की झनकार को, काल भैरव का तांडव नृत्य और कुपित सिंह की हुंकार को। मगर क्या करूं विवश हूं मैं अपेक्षा से उपेक्षित हृदय की चित्कार से। बस प्रेम किया और प्रेम लिखा और प्रेम कहा प्रमाण से, कुछ और नहीं लिख सकता मैं, है प्रेम मुझे किसी के अधरों की मुस्कान से, किसी के अधरों की मुस्कान से। तो गजल का कुछ एक शेर है, उनसे शुरुआत करता हूं मैं। ए इश्क, जरा गौर फरमाइएगा और देखिए हास्य रस चल रहा था, अब बदलाव आएगा माहौल में थोड़ा, तो उसको स्वीकार कीजिएगा। ए इश्क ये दुनिया वाले बड़ी बेकार की बातें करते हैं, ए इश्क ये दुनिया वाले बड़ी बेकार की बातें करते हैं, सूखे दरिया से मझधार की बातें करते हैं। ए इश्क, बेहद शुक्रिया। ए इश्क ये दुनिया वाले बड़ी बेकार की बातें करते हैं, सूखे दरिया से मझधार की बातें करते हैं। अब कहां से शोर सुनाई दे खनकती पायल का, टूट कर बिखरे हैं घुंघरू और झनकार की बातें करते हैं, टूट कर बिखरे हैं घुंघरू और झनकार की बातें करते हैं। अब इस शेर से ये क्लियर हो जाएगा कि मैं क्यों लिखता हूं और क्यों मेरी शैली में बदलाव है। ये गजल, ये नज़म, ये लफ्ज, ये हरफ, ये गजल, ये नज़म, ये लफ्ज, ये हरफ सब मोहब्बत की इनायत है। बस इसलिए हर शायरी में हम प्यार की बातें करते हैं, बस इसलिए हर शायरी में हम प्यार की बातें करते हैं। तो कुछ गजलों से कुछ शेर, उसके बाद एक पाबंद नज़म की ओर रुख करेंगे हम। तो वे नज़र करता हूँ आपको। ये जिंदगानी भी अब मुझसे खफा लगती है, ये जिंदगानी भी अब मुझसे खफा लगती है, इसके रोगी को कब कौन सी दवा लगती है। ये जिंदगानी भी अब मुझसे खफा लगती है, इश्क के रोगी को कब कौन सी दवा लगती है। इश्क ने कुछ इस कदर बर्बाद किया है मुझको, मोहब्बत का कोई जिक्र भी करे तो जख्मों को हवा लगती है। मोहब्बत का कोई जिक्र भी करे तो जख्मों को हवा लगती है। एक और गजल से कुछ शेर है। सुना है तुम आशिक हो, सुना है तुम आशिक हो, तो आओ जरा बात करते हैं। सुना है तुम आशिक हो, तो आओ जरा बात करते हैं। इस जुस्तजू पे गुफ्तगू दोनों एक साथ करते हैं। सुना है तुम आशिक हो, तो आओ जरा बात करते हैं। इस जुस्तजू पे गुफ्तगू दोनों एक साथ करते हैं। मुझे बताओ क्या तुम मोहब्बत में शराब पीते हो। मुझे बताओ क्या तुम मोहब्बत में शराब पीते हो। अगर नहीं तो आओ शुरुआत करते हैं। अगर नहीं तो आओ शुरुआत करते हैं। किसी गैर के मकान का रोशन चिराग हो यारो, किसी गैर के मकान का वो रोशन चिराग है यारो। अब तुम ही कहो किसी और की मोहब्बत को थोड़े ना याद करते हैं। इसी गजल से एक शेर है। जो यूं अजनबी की तरह पूछते हो तुम, जो यूं अजनबी की तरह पूछते हो तुम, शायरी का सबब मुझसे। देखिए मैं कोशिश करूंगा कि वही शेर आपके सामने नजर किए जाएं जहां उर्दू का जो पेचीदा अल्फाज उनका बेहद कम यूज किया हो, ताकि आप समझ सको। जो यूं अजनबी की तरह पूछते हो तुम, शायरी का सबब मुझसे। अब तुम ही कहो अधूरी मोहब्बत में और क्या खाक करते हैं। अब तुम ही कहो अधूरी मोहब्बत में और क्या खाक करते हैं। तो एक गजल है ये। हम आशिकों का रंजो गम ही हमसाया है, हम आशिकों का रंज ओ गम ही हमसाया है। दर्द हिज्र है अपना बाकी सब पराया है।
दर्द हिज्र शायद आप समझ सकते हैं। हम आशिकों का रंजोगमी हम साया है, दर्द हिज्र है अपना बाकी सब पराया है। सब हकीमों ने दरवाजे बंद कर लिए, खबर ये थी कि मरीज इश्क आया है। खबर ये थी कि मरीज इश्क आया है। और देखिए, जब कोई रिलेशनशिप में होता है या जब प्यार मोहब्बत में होता है तो एक परंपरा निभाई जाती है, रातों को बात करते करते जागा जाता है। हाँ, निर्वहन किया जाता है इस परंपरा का। यहीं से एक शेर है। खबर ये थी कि मरीज इश्क आया है, उसके साथ रहने में फकत मसला ये है, उसके साथ रहने में फकत मसला ये है, उस शख्स ने मुझे रातों को बहुत जगाया है। उस शख्स ने मुझे रातों को बहुत जगाया है। उससे क्या शिकवा करे क्या इल्जाम दे उसे, उससे क्या शिकवा करे क्या इल्जाम दे उसे, मुझको तो बस मेरी ही मोहब्बत ने रुलाया है। मुझको तो बस मेरी ही मोहब्बत ने रुलाया है। तो इस गजल का आखिरी शेर है, अब उसका दीदार करे भी तो कैसे करें, अब उसका दीदार करे भी तो कैसे करें, एक अरसे बाद आया तो अपने सोहर के साथ आया है। एक अरसे बाद आया तो अपने सोहर के साथ आया है। तो कुछ और शेर कहता हूं। वो ऐसे रहनुमा थे, गौर कीजिएगा, वो ऐसे रहनुमा थे जिनमें रहनुमाई नहीं थी। वो ऐसे रहनुमा थे जिनमें रहनुमाई नहीं थी, उसे इश्क तो था मगर वो सैदाई नहीं थी। सैदाई मतलब सीरियसनेस। तो वो ऐसे रहनुमा थे जिनमें रहनुमाई नहीं थी, उसे इश्क तो था मगर वो सैदाई नहीं थी। उसने छोड़ दिया मुझको तो जरूर कोई मजबूरी रही होगी, उसने छोड़ दिया मुझको तो जरूर कोई मजबूरी रही होगी। उस लड़की में सब कुछ था मगर बेवफाई नहीं थी। लड़की में सब कुछ था मगर बेवफाई नहीं थी। तो एक और शेर है, उसके बाद जो नज़म कहनी आज की जो नज़म है उसकी तरफ रुख करेंगे। अपने हाथों से अपने ख्वाबों के टुकड़े किए। देखिए क्या होता है, कई दफ़ा मैंने खुद भी देखा है, एक शब्द यूज किया जाता है मोहब्बत में अपने प्रेमी या महबूब के लिए, बेवफा। बेवफा, देखिए मेरा एक मानना है व्यक्तिगत तौर पे, अगर मैं आपसे शेयर करना चाहूँ तो, कि जो प्रेम होता है उसमें शिकायतें नहीं होती, और जहाँ शिकायतें होती वहाँ प्रेम नहीं होता। शायद ये मेरे व्यक्तिगत मानना हो सकता है, यहाँ कहीं गलत भी हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ शिकायतें नहीं होती। और बेवफा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखो सामने वाले ने नहीं कहा था कि आओ भैया आओ मुझसे मोहब्बत करो, समझ रहे हो आप, सामने वाले ने नहीं कहा था, आपके भाव थे, आपके इमोशन से आपने प्रेम किया, तो आप किसी और को इल्जाम दे बेहद गलत है। तो यहीं से एक शेर है और यहीं से वो नज़म निकलेगी। अपने हाथों से अपने ख्वाबों के टुकड़े किए, अब क्या कहें तुमसे बिछड़ के कैसे रहे कैसे जिए। अपने हाथों से अपने ख्वाबों के टुकड़े किए, अब क्या कहें तुमसे बिछड़ के कैसे रहे कैसे जिए। क्या होता है दर्द मोहब्बत उस लड़की से पूछो जनाब, जिसने महबूब को छोड़ दिया वालिद की खुशी के लिए। उसने महबूब को छोड़ दिया वालिद की खुशी के लिए। तो नज़म कुछ यूं है, वक्त ज़्यादा तो नहीं ले रहा हूँ। वो बेवफा नहीं थी है यारो, वो बेवफा नहीं थी है यारो, बस उसकी मजबूरी थी। प्यार तो हम दोनों को था, फक्त ख्यालात की दूरी थी। वो बेवफा नहीं थी है यारो, बस उसकी मजबूरी थी। प्यार तो हम दोनों को था, बस ख्यालात की दूरी थी। माना कि मुझसे बात करते हुए वो सारी रात न सोया करती थी। माना कि मुझसे बात करते हुए वो सारी रात न सोया करती थी, मगर ख्याल था उसको इज्जत का भी, घर परिवार की भी सोचा करती थी। वो लड़की भी बस अजीब थी, मुझे छोड़ भी दिया और मेरे लिए ही रोया करती थी। वो लड़की भी बस अजीब थी, मुझे छोड़ भी दिया और मेरे लिए ही रोया करती थी। वैसे तो कभी कुछ नहीं मांगा उसने, वैसे तो कभी कुछ नहीं मांगा उसने, बस एक शर्त उसकी घर वालों की मंजूरी थी।
वो बेवफा नहीं थी यारो, बस उसकी मजबूरी थी। तुम आना और मेरा हाथ मांग के ले जाना, ये जिद बड़ा करती थी वो। तुम आना और मेरा हाथ मांग के ले जाना, ये जिद बड़ा करती थी वो। शादी करना चाहती थी मगर शादी करने से ही डरती थी वो, भाग के मना कर दिया था वो इसने। तो ये लाइन उसी के लिए है। तुम आना और मेरा हाथ मांग के ले जाना, ये जिद बड़ा करती थी वो। शादी करना चाहती थी मगर शादी करने से ही डरती थी वो। प्यार चाहे बेहद करती थी मगर अपनी हदें भी समझती थी वो। मुझे टूट कर चाहा उसने मगर घर वालों की मोहब्बत भी जरूरी थी। वो बेवफा नहीं थी यारो, उसकी मजबूरी थी। वो बेवफा नहीं थी यारो, उसकी मजबूरी थी। किसी से कोई शिकवा नहीं था उसे, किसी से कोई शिकवा नहीं था उसे, बस खुद से ही शिकायत थी। किसी से कोई शिकवा नहीं था उसे, बस खुद से ही शिकायत थी। मैं महज एक अफसाना था, वो एक मुकम्मल हिकायत थी। हिकायत होता कहानी और अफसाना एक किस्सा होता है। किसी से कोई शिकवा नहीं था उसे, बस खुद से ही शिकायत थी। मैं महज एक अफसाना था, वो एक मुकम्मल हिकायत थी। उसका इश्क सूफियाना था, गौर कीजिएगा, उसका इश्क सूफियाना था, हर एक बात मोहब्बत की आयत थी। उसका इश्क सूफियाना था, हर एक बात मोहब्बत की आयत थी। उसकी खुशबू बसी है इन सांसों में, उसकी खुशबू बसी है इन सांसों में। मैं किसी मृग सा था और वो कस्तूरी थी। वो बेवफा नहीं थी यारो, बस उसकी मजबूरी थी। इसका आखिरी है स्टैंजा ये। सर्द रातों में अक्सर खुद को मेरा बताया करती थी। सर्द रातों में अक्सर खुद को मेरा बताया करती थी। जब भी उसके कूचे से गुजरता देख बड़ा मुस्काया करती थी। सर्द रातों में अक्सर खुद को मेरा बताया करती थी। जब भी उसके कूचे से गुजरता देख बड़ा मुस्काया करती थी। हम ना मिले तो भी तुम खुश रहना, हम ना मिले तो भी तुम खुश रहना, फिर ये भी समझाया करती थी। नजाकत थी, हुस्न था, अदा थी, पर ना कोई मगरूरी थी। वो बेवफा नहीं थी यारो, उसकी मजबूरी थी, बस उसकी मजबूरी थी। कि जब अखबार पढ़ता हूँ सारा संसार रोता है, छपता रोज कुछ ऐसा कि एक परिवार रोता है। नाजुक थी वो चिड़िया पंख जिसके आज कुचले हैं, कि नाजुक थी वो चिड़िया पंख जिसके आज कुचले हैं। कटा हर अंग कोमल सा पड़ा बेकार रोता है, कटा हर अंग कोमल सा पड़ा बेकार रोता है। ना कर अभिमान तू खुद के तेरी दीवार ऊंची है। ये उन सिर्फ दरिंदों के लिए है जो सोचते हम बच जाएंगे पैसा और पावर के चक्कर में। दिन सबका आता है कि ना कर अभिमान तू खुद के तेरी दीवार ऊंची है, ना कर अभिमान तू खुद के तेरी दीवार ऊंची है। महज धरती के हिलने से खड़ा मीनार रोता है, महज धरती के हिलने से खड़ा मीनार रोता है। जरा सी देर हो जाए तो घर पे फोन कर देना, ये हम उम्र दोस्तों के लिए, हमारे लिए, कि जरा सी देर हो जाए तो घर पे फोन कर देना। कि माँ का दिल तसव्वुर में सुबह के यार रोता है, माँ का दिल तसव्वुर में सुबह के यार रोता है। घर में बीवी को धमकाए शान शौकत समझता है। कई मर्द होते हैं जो घर में अपना दिखावा करते हैं कि घर में बीवी को धमकाए शान शौकत समझता है। मर्द बाहर जो टकरे तो दहाड़े मार रोता है, मर्द बाहर जो टकरे तो दहाड़े मार रोता है। इससे अलग किसान आंदोलन से पहले एक आवाज़ सुनाई देती थी देश में कोने कोने में, भाइयों बहनों। आजकल वो आवाज़ कुछ शांत सी है। तो आज कुछ गुस्ताखी करने का मन कर रहा है तो उसके लिए कुछ लिखा था मैंने कि कसाई में मुर्गे के लिए नज़ाकत ढूंढते हो, बिल्ली में दूध की हिफाजत ढूंढते हो। कसाई में मुर्गे के लिए नज़ाकत ढूंढते हो, बिल्ली में दूध की हिफाजत ढूंढते हो। हैरान हूं पर हौसले की दाद देता हूं, जनता हो के नेता में शराफत ढूंढते हो।
और जो आप आजकल अच्छे दिनों का लुत्फ उठा रहे हैं उसके लिए कुछ है कि ईमान सबका पक्का था, मकान भले कच्चे थे, हिंदू मुस्लिम राजनीति से हटके दिल सबके सच्चे थे। ईमान सबका पक्का था, मकान भले कच्चे थे, हिंदू मुस्लिम राजनीति से हटके दिल सबके सच्चे थे। ये कहाँ अच्छे दिनों के चक्कर में फंसा दिया साहिब, हमारे बुरे दिन लौटा दो, हमें तो वही अच्छे थे। शुक्रिया कि मोहब्बत तहजीब है हमारी, दिखावा या धंधा नहीं है, अपना पराया सब दिखता है, दिल हमारा अंधा नहीं है। लबों पे मुस्कान है तो आंखों में पानी भी तो है, कि लबों पे मुस्कान है आंखों में पानी भी तो है, रोना हमें भी आता है पर सर रखने के लिए कंधा नहीं है। शुक्रिया कि गड्डी से निकला हुआ जोकर वाला ताश हो गया हूँ, गड्डी से निकला हुआ जोकर वाला ताश हो गया हूँ, दर्द की आग में जब जली जमीन पे बड़ी सूखी घास हो गया हूँ। गड्डी से निकला हुआ जोकर वाला ताश हो गया हूँ, दर्द की आग में जली जमीन पे पड़ी सूखी घास हो गया हूँ। गम खुशी प्यार वफा सब आते जाते रहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं जिंदा लाश हो गया हूँ। कि दिन का मसला नहीं मुझे रातों से डर लगता है, दिन का मसला नहीं मुझे रातों से डर लगता है, अंधेरे में रोती बहुत है मुझे इन आँखों से डर लगता है। प्यार मोहब्बत इश्क वफा की बातों से डर लगता है, माना अकेला हूँ मुझे अकेला ही रहने दो, अब साथ देने को फैले उन हाथों से डर लगता है। एक ये मेरा फेवरेट है कि अपने जख्म ना दिखाओ तो अच्छा है, बेमतलब इश्क ना जताओ तो अच्छा है। कि अपने जख्म ना दिखाओ तो अच्छा है, बेमतलब इश्क ना जताओ तो अच्छा है। एहसासों की किताब 5 रुपए में बिकती है, एहसासों की किताब 5 रुपए में बिकती है, दिल से कलम ना चलाओ तो अच्छा है। एक सर जी मैंने हरियाणवी में फनी लिखने की कोशिश करी है, एक कविता है कि जो फोटो में दिल का आर पार दिखाया करे वो तीर बने अंडे है, कि जो फोटो में दिल का आर पार दिखाया करे वो तीर बने अंडे है, आजकल किसी और रांझे की हीर बने अंडे है। कि जो फोटो में दिल का आर पार दिखाया करे वो तीर बने अंडे है, आजकल किसी और रांझे की हीर बने अंडे है। मारी तो हत्था की लकीर भी आपस में मिला करती रहे, आज वह किसी गैर की तकदीर बने अंडे है। आजकल वह किसी गैर की तकदीर बने अंडे है। अरे बोला मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने थाना थाया, नू कह कर भूखी मरिया कर दीवा, कि मेरे बाबू ने थाना थाया, नू कह कर भूखी मरिया कर दीवा। आज किसी बिराने मानस की करवा चौथ वाली बीर बने हंड है, आज किसी बिराना मानस की करवा चौथ वाली बीर बने हंड है। और आज मैं उसका खातर सूर्यवंशम का हीरा ठाकुर हो रहा हूँ। आज मैं उसका खातर सूर्यवंशम का हीरा ठाकुर हो रहा हूँ, और वह मेरा खातर भानु प्रताप ठाकुर की जहर वाली खीर बने हंड है। और बोला बाबा जी मेरा यार इस मंदिर में आया करदा ही को नहीं आंदा की, मंदिर में गई बोला बाबा जी मेरा यार इस मंदिर में आया करदा ही को नहीं आंदा के, मखारा बैरण पे छाण तो ले मैं हूं तेरा यार तो फकीर बने हंड है। इसी से मिलता जुलता एक शेर के, खा लेता है जहर इंसान समझ के मीठी शक्कर, आवारा दर बदर मारता फिरता है टक्कर। खा लेता है इंसान जहर समझ के मीठी शक्कर, आवारा दर बदर मारता फिरता है टक्कर। खूबसूरत लगता है पर असलियत में बहुत बुरा होता है ये, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय हिंद। एक दोस्त ने जब जन्नत की बात बताई, एक दोस्त ने जब जन्नत की बात बताई, जन्नत का जिक्र हुआ तो माँ याद आई। और ताज़ा गज़ल के कुछ अशार के
क्यों किसी के लिए गम बने, क्यों किसी के लिए गम बने, है मुनासिब की मरहम बने। शुक्रिया। क्यों किसी के लिए गम बने, है मुनासिब की मरहम बने, रख तू लहजा ही ऐसा यहाँ, रख तू लहजा ही ऐसा यहाँ, तेरे दुश्मन भी हमदम बने। शुक्रिया। और देखिए 4 मिसरे के दिल से यादों का बोझ उतारते रहेंगे यार, दिल से यादों का बोझ उतारते रहेंगे यार, जब तलक तू ना लौटा पुकारते रहेंगे यार। दिल से यादों का बोझ उतारते रहेंगे यार, जब तलक तू ना लौटा पुकारते रहेंगे यार। सागर जी, हम इसलिए भी तो तेरी तस्वीर नहीं निहारते, हम इसलिए भी तो तेरी तस्वीर नहीं निहारते, अगर निहारी तो बस फिर निहारते रहेंगे यार। शुक्रिया। और 4 मिसरे देखिए कि दवा के बिन कोई मरीज कैसे गुजारा कर ले, दवा के बिन कोई मरीज कैसे गुजारा कर ले, बात समझो हम मुलाकात दोबारा कर लें। शुक्रिया। बात समझो हम मुलाकात दोबारा कर ले, वक्त चलता है मगर हम रुक जाते हैं, वक्त चलता है मगर हम रुक जाते हैं, मेरी जान कोई जिक्र जब तुम्हारा कर ले। और 4 मिसरे देखिए कि बेशक मेरे सवाल पे सवाल रखा करो, बेशक मेरे सवाल पे सवाल रखा करो, मगर सरेआम तुम ना यूं बवाल रखा करो। बेशक मेरे सवाल पे सवाल रखा करो, मगर सरेआम तुम ना यूं बवाल रखा करो। हाँ मालूम है तुम्हें छोटे बाल पसंद नहीं, हाँ मालूम है तुम्हें छोटे बाल पसंद नहीं, मगर किसी और की पसंद का भी ख्याल रखा करो। शुक्रिया। दिल है जख्मी मगर चेहरे पर उजाले हैं, चाहत रखते हैं दर्द की, शौक बड़े निराले हैं, हमसे जो रिश्ता रखिएगा सादगी का रखिएगा, जिस्म के भूखे नहीं हम माने नाथ से पाले हैं। शुक्रिया। जिस्म के भूखे नहीं हम माने नाथ से पाले हैं, आप अभी नए हैं सो एक राय देता हूं, आप अभी नए हैं सो एक राय देता हूं, दिल लगाना देखकर लोगों के दिल भी काले हैं। आप अभी नए हैं सो एक राय देता हूं, दिल लगाना देखकर लोगों के दिल भी काले हैं, मासूमियत है ये इश्क की बुज़दिली मत समझना तुम, मासूमियत है ये इश्क की बुज़दिली मत समझना तुम, झुकते हैं तो क्या हुआ हम भी गुरूर वाले हैं। शुक्रिया। झुकते हैं तो क्या हुआ हम भी गुरूर वाले हैं, दिल से सुनिएगा अगर तो समझ में आएंगे, दिल से सुनिएगा अगर तो समझ में आएंगे, गहरे है ख्याल मगर हमने दिल से निकाले हैं। शुक्रिया। उठ खड़ा हो हे मनु अब तो ये प्रण कर, उठ खड़ा हो हे मनु अब तो ये प्रण कर, राष्ट्र को अर्पण तन मन और धन कर। बच्चों के भूखे पेट निवाले मांगते हैं, अरे बच्चों के भूखे पेट निवाले मांगते हैं, वे आभूषण नहीं सिर्फ रोटी और दालें मांगते हैं। वो देश जहां 20 करोड़ लोग रोजाना भूखे सोते हों और नाबालिग बच्चे जहां ढाबों पर बर्तन धोते हों, ऐसे देश के लिए ऐ युवा तू चिंतन कर, उठ खड़ा हो हे मनु अब तो ये प्रण कर, राष्ट्र को अर्पण तन मन और धन कर। करोड़ों हैं बच्चे ऐसे कि जिनके तन पर चीर नहीं, करोड़ों हैं ऐसे बच्चे कि जिनके तन पर चीर नहीं, ऐसे बच्चों को देखकर तुम हुए क्यों अधीर नहीं।
भूख के विरुद्ध अब युद्ध होना चाहिए, कि भूख के विरुद्ध अब युद्ध होना चाहिए। माँ की सूखी छातियों में दूध होना चाहिए, माँ की सूखी छातियों में दूध होना चाहिए। उड़ चल हारिल अब भूख का दमन कर, उठ खड़ा हो हे मनु अब तो ये प्रण कर, राष्ट्र को अर्पण तन मन और धन कर। प्रेम करना है तो अपने राष्ट्र से कर लो, प्रेम करना है तो अपने राष्ट्र से कर लो। भूख से हो रहे देश के पतन से डर लो, वो पानी के सागर को भी सूखा ही समझता है। अरे वो पानी के सागर को भी सूखा ही समझता है, और भूख की पीड़ा को बस भूखा ही समझता है, भूख की पीड़ा को बस भूखा ही समझता है। भूखे पेटों के लिए अब भोजन का प्रबंध कर, उठ खड़ा हो हे मनु अब तो ये प्रण कर, राष्ट्र को अर्पण तन मन और धन कर। बच्चों का सकल बचपन झोपड़ी में बीत जाता है, बच्चों का सकल बचपन झोपड़ी में बीत जाता है, फिर कैसे है युवा तू प्रेम के गीत गाता है। बच्चों का सकल बचपन झोपड़ी में बीत जाता है, फिर कैसे है युवा तू प्रेम के गीत गाता है। साहब देखी नहीं है आपने भूखे पेट की तड़प, साहब देखी नहीं है आपने भूखे पेट की तड़प। जूठन के लिए लड़ते हुए बच्चों की झड़प, लड़ाई है लंबी अभी मत तू समर्पण कर, उठ खड़ा हो हे मनु अब तो ये प्रण कर, राष्ट्र को अर्पण तन मन और धन कर। भ्रष्ट नेता खुद को अचूक तीर समझ बैठे हैं, इस देश को अपने बाप की जागीर समझ बैठे हैं। अब तो इनके दिए घावों पर लेप होना चाहिए, अब तो इनके दिए घावों पर लेप होना चाहिए, और राजनीति में भी युवाओं का हस्तक्षेप होना चाहिए। व्यवस्थाओं से लड़ नई राहों का निर्माण कर, उठ खड़ा हो हे मनु अब तो ये प्रण कर, राष्ट्र को अर्पण तन मन और धन कर। समस्या है तो उसका निदान भी होगा, समस्या है तो उसका निदान भी होगा। शंकाओं से लड़ोगे तो समाधान भी होगा। मननशील जीव ही मनुष्य कहलाएगा, मननशील जीव ही मनुष्य कहलाएगा। किंचित तेरा चिंतित होना परिवर्तन ले आएगा। तू देश का है वर्तमान, तू देश का है वर्तमान, भविष्य का निर्माण कर, उठ खड़ा हो हे मनु अब तो ये प्रण कर, राष्ट्र को अर्पण तन मन और धन कर। उठ खड़ा हो हे मनु अब तो ये प्रण कर, राष्ट्र को अर्पण तन मन और धन। आप तो देखिए एक प्रेमी खड़ा है और शादी हो रही है कि माला जब किसी और के गले में डल रही होगी, माला जब किसी और के गले में डल रही होगी, मैं जानता हूं तुझको मेरी कमी नहीं खल रही होगी। कि माला जब किसी और के गले में डल रही होगी, मैं जानता हूं तुझको मेरी कमी नहीं खल रही होगी। और तालियों का एक शोर रहा होगा हर तरफ, तालियों का एक शोर रहा होगा हर तरफ। एक तरफ मगर खामोशी भी पल रही होगी, एक तरफ मगर खामोशी भी पल रही होगी, एक तरफ मगर खामोशी भी पल रही होगी। और ये मंडप की आग देखने में कितनी सुंदर है, ये मंडप की आग देखने में कितनी सुंदर है। गौर से देखना उसमें एक चिता जल रही होगी, गौर से देखना उसमें एक चिता जल रही होगी। और जब भी घी डालोगे उस आग में हर बार, कि जब भी घी डालोगे उस आग में हर बार किसी की हड्डियां उसमें गल रही होंगी, हर बार किसी की हड्डियां उसमें गल रही होंगी। और आज यहाँ तो कल वहाँ, ये तो रीत है ज़माने की। एक कंट्रोवर्सी शेर आप सुनिए कि आज यहाँ तो कल वहाँ, ये तो रीत है ज़माने की। हर जगह कोई हीर किसी रांझे को छल रही होगी, किसी रांझे को छल रही होगी। धन्यवाद।